कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। ये शेर पढ़ने का इस समय उद्देश्य सिर्फ यह है कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहज़ीब और संस्कृति है उसको पिछले 9.5 वर्ष से लूटे जाने का क्रम हर स्तर पर जारी है। आज के इस कठिन दौर में जब नौजवान के हाथ में रोज़गार नहीं है, छात्र के पास एक बेहतर मुस्तकबिल नहीं है, किसान के पास उर्वरक नहीं है, साहित्यकार के कलम में स्याही नहीं है और पत्रकार की आज़ादी नहीं है, ऐसे वातावरण में कांग्रेस ने राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान की दिशा और दशा को बदलने का एक बीड़ा उठाया है। कांग्रेस की पहली यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम से इस हिंदुस्तान के एक बड़े भूभाग पर जनता के दरमियान गुज़रकर उनको ये पैगाम दे चुकी है कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जो हमारे आबो अजदाद ने महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जैसे लोगों के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का जो अज़्म लिया था और आखिरकार हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उस आज़ाद हिंदुस्तान के लिए जो सबसे बड़ा रोड़ा था, वक्त की त्रासदी देखिए, विडंबना देखिए, जो इस हिंदुस्तान को आज़ाद देखना नहीं चाहते थे, वो इस हिंदुस्तान का आइडियल बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने काला पानी से अंग्रेज़ी हुकूमत को माफ़ीनामा लिखा, वो वीर साबित करने की उनको कोशिश की जा रही है। ऐसे लोग कि जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, वो गांधी जी की हत्या के दोषी लोगों को अपने आइडियल बनाकर इस हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो हिंदुस्तान का संविधान पूरी दुनिया में एक नुमाया पेश किया है, इस संविधान को भी आज संकट है। आप मेरी बात लिखकर चलें। एक कांग्रेस के वॉलंटियर की हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान को बचाने के लिए दलित समुदाय को ख़ास तौर पे कांग्रेस के नेतृत्व में आगे आना होगा। जब संविधान बचा रहेगा तो ही देश बचेगा, और देश और संविधान को बचाने के लिए एक सोच को बचाने की ज़रूरत है। 135-36 साल पुरानी वो सोच कि जिसने कहा करो या मरो, जिसने कहा अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, जिसने कहा कि हम वतन के लिए अपनी जानें निछावर कर देंगे, उस भगत सिंह की पार्टी, उस अशफाकुल्लाह खां की पार्टी, उस B.R. अम्बेडकर साहब की सोच वाली पार्टी, उस नेहरू जी की पार्टी ने आज फिर से जनता के बीच में जाकर ये फ़ैसला लिया है कि हम इस हिंदुस्तान के इस निज़ाम को, कि जो ये फासिस्टवादी ताकतें हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर तुली हैं, इनसे बचाने के लिए देश को फिर से कांग्रेस के हाथों में देना ही होगा कांग्रेस के हाथ में। और अगरचे हमने कांग्रेस के हाथ में देश को देने की चूक करी तो लोकतंत्र 2024 के बाद में बराए नाम रह जाएगा। जैसे चाइना वगैरह में होता है, ऐसा ही होगा।